ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त क्या अमीन्स वाला चैप्टर हमेशा सिरदर्द लगता है? तो अब फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम अमीन्स के समझ लीजिए सबसे बेहतरीन स्टडी नोट्स को साथ मिलकर देखने वाले हैं और इस टॉपिक को हमेशा के लिए एकदम आसान बना देंगे। तो इन नोट्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, 5 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले हम अमीन्स से मुलाकात करेंगे, मतलब वो हैं क्या। फिर उनके नामकरण के नियम सीखेंगे। उसके बाद उन्हें बनाने के कुछ ज़रूरी तरीके देखेंगे। फिर उनकी खासियत और टेस्ट को समझेंगे और आखिर में जो सबसे मज़ेदार है, ये जानेंगे कि हमारी असल ज़िंदगी में ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, मीट दी अमीन्स, यानी अमीन्स से एक जान पहचान। इनकी बुनियाद को, मतलब बेसिक्स को एकदम पक्का कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अमीन्स हैं क्या? देखिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सब अमोनिया को तो जानते ही हैं, NH3। तो अमीन्स बस अमोनिया से ही बने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अमोनिया के 1, 2 या तीनों हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप से बदल देना है, जिसे हम केमिस्ट्री में R ग्रुप कहते हैं, और बस बन गया आपका अमीन। अच्छा, अब इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं? ये भी बड़ा सीधा सा है और पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन बदले गए। अगर अमोनिया का सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा तो वो हो गया प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री। अगर 2 हाइड्रोजन हटे तो वो बन गया सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री। और अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन बदल दिए गए तो उसे हम कहते हैं टर्शरी अमीन यानी 3 डिग्री। एक और बहुत जरूरी बात याद रखनी है, एमाइन्स का नेचर बेसिक होता है, यानी क्षारीय। अब सवाल उठता है क्यों? तो इसका सारा क्रेडिट जाता है नाइट्रोजन एटम पर बैठे इस अकेले इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं। असल में यही लोन पेयर है जो किसी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और इसी वजह से अमाइन्स इतने रिएक्टिव और इतने खास होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बेसिक समझ गए हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पर, नामकरण। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इनके नाम रखने के नियम बहुत ही आसान है। देखिए, बस ये 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे लंबी कार्बन चेन को पहचानिए जो नाइट्रोजन से जुड़ी है। स्टेप 2, उस चेन का जो नाम है, जैसे प्रोपेन, उसके आखिर से ई हटाइए और अमाइन लगा दीजिए। प्रोपेन बन गया प्रोपेनामीन। और स्टेप 3, चेन की नंबरिंग ऐसे कीजिए कि नाइट्रोजन वाले कार्बन को सबसे छोटा नंबर मिले। बस। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, सबसे लंबी चेन कौन सी है? 3 कार्बन वाली, है ना, यानी प्रोपेन। अच्छा, नाइट्रोजन किस कार्बन पर है? दूसरे पर। तो ये हो गया प्रोपेन 2 अमाइन। लेकिन रुकिए, नाइट्रोजन से एक मिथाइल ग्रुप भी तो जुड़ा है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। देखा कितना सिंपल है। तो अब हम अमाइन्स को पहचान भी सकते हैं और उनका नाम भी रख सकते हैं। अब वक्त है ये देखने का कि इन्हें लैब में बनाया कैसे जाता है। तो चलिए हमारे नोट्स के तीसरे चैप्टर पर चलते हैं, जहां हम कुछ जरूरी रेसिपीज देखेंगे जो हर केमिस्ट्री स्टूडेंट को पता होनी ही चाहिए। सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड है नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन। इसको ऐसे समझें कि हम नाइट्रो ग्रुप से ऑक्सीजन को हटा रहे हैं और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा रहे हैं। और ये काम करने के लिए हमें चाहिए होती है हाइड्रोजन गैस और साथ में कुछ खास कैटलिस्ट्स, जैसे कि प्लैटिनम या निकल। बस इतना किया और हमें हमारा अमीन मिल जाता है। दूसरा तरीका है अमोनिया का अल्काइलेशन। इसमें हम अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं एक अल्काइल हैलाइड से, यानी RX से। और इस मेथड की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? हम RX की मात्रा को कम या ज्यादा करके ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें प्राइमरी अमीन बनाना है, सेकेंडरी बनाना है या फिर टर्शरी। मतलब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। और फिर आता है तीसरा तरीका, एमाइड्स का रिडक्शन। अब इस काम के लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल, एक दमदार रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, और वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या LiAlH4। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये एमाइड को सीधे अमीन में बदल देता है, बिना किसी झंझट के। ओके, तो हमने अमाइन्स बनाना तो सीख लिया, पर अब अगला सवाल ये है कि ये करते क्या हैं, इनके रिएक्शंस क्या हैं, और हम ये कैसे पता लगाएंगे कि लैब में जो चीज़ बनी है वो वाकई में एक अमाइन ही है। चलिए अब इनके रिएक्शंस और टेस्ट को समझते हैं। सोचिए, आपने लैब में एक रिएक्शन किया। अब पक्का कैसे करें कि जो बना है वो अमाइन ही है, कुछ और नहीं? इसका जवाब हमें मिलता है कुछ बहुत ही क्लासिक केमिकल टेस्ट से। ये जो टेबल है ना, ये एक तरह की चीट शीट है। इसे ध्यान से देखिए।
कार्बाइल अमाइन टेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए है। फिर आता है हिंसबर्ग टेस्ट जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों में फर्क बता सकता है। और ऐसा ही कुछ काम नाइट्रस एसिड टेस्ट भी करता है जो तीनों को पहचानने में मदद करता है। इसमें खास बात यह है कि प्राइमरी अमीन नाइट्रोजन गैस निकालता है। और हाँ, एक चीज तो कभी नहीं भूलनी है, अगर किसी को प्राइमरी अमीन कंफर्म करना है तो कार्बाइल अमीन टेस्ट ही उसका सबसे बड़ा सबूत है। क्यों? क्योंकि इसका नतीजा ऐसा है जो कोई भूल ही नहीं सकता। एक बहुत ही तेज, खराब, सड़ी हुई सी गंध। ये गंध आई मतलब पक्का है कि वहां प्राइमरी अमीन है। चलिए अब एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन देखते हैं, एल्काइलेशन। यहां पर हमारे पास है एक प्राइमरी अमीन RNH2 और वो रिएक्ट कर रहा है एक एल्काइल हैलाइड RX के साथ। तो जरा सोचिए क्या बनेगा। और ये रहे प्रोडक्ट्स। यहां पे होता क्या है कि अमीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब न्यूक्लियोफाइल मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसे पॉजिटिव चार्ज की तलाश होती है। तो हमारा अमीन अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करके RX पर अटैक करता है और नतीजा हमें मिलता है एक सेकेंडरी अमीन R2NH। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी चैप्टर पर। ये सारी केमिस्ट्री, ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सच तो यह है कि अमीन्स हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में हर जगह हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, पेन किलर से लेकर एंटी डिप्रेसेंट्स तक बहुत सारी दवाइयां असल में अमीन्स ही हैं। हमारे कपड़ों को रंगने वाली डाइज, खेतों में इस्तेमाल होने वाले एग्रोकेमिकल्स, साबुन और डिटर्जेंट में झाग बनाने वाले सर्फेक्टेंट्स और यहां तक कि नायलॉन जैसे मजबूत पॉलिमर्स, इन सब के पीछे अमीन्स का ही हाथ है। तो देखा, समंदर की उस जानी पहचानी मछली वाली गंध से लेके जिंदगी बचाने वाली दवाइयों तक अमाइन सच में हमारे चारों ओर मौजूद हैं। तो अब सवाल यह है कि अगली बार आप किसी अमाइन को कहां देखने वाले हैं? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।